बन्धुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। जाति का ब्राह्मण है, कर्मों से आताताई है, इसलिए मार भी दो छोड़ भी दो। क्या करें? अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि थी, निकाल करके अर्जुन ने धक्के मार करके निकाल दिया। अपने से बड़ों का अपमान कर देना ही उन्हें मार देने के बराबर होता है। निकाल फेंका बाहर। अब प्रतिशोध की भावना प्रकट हो गई कि अब मैं बदला लूंगा। अश्वत्थामा ने बदले की भावना से उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए बाण चला दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण के चरणों में आकर बोली, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा चरणों में गिर पड़ी, गोविंद द्वारिकाधीश मुझे बचा लो, देखो मुझे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। बच्चे ने जन्म नहीं लिया, उदर में है और बाण चलाया। भगवान ने छोटा सा रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की और वापस आए, उत्तरा को विदा किया। अब भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे। कुंती बुआ सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, श्याम सुंदर हमें छोड़कर मत जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपसे आज कुछ मांगना चाहती हैं। हाँ हाँ बुआ मांगो, क्या चाहती हो? कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर कुछ ज्यादा नहीं चाहती, बस प्रार्थना करती हैं कि हमें विपत्ति दे दो, हमें दुख दे दो। कुंती बुआ ने आज भगवान से जानते हो क्या मांगा? दुख मांगा। बुआ जब से आपने होश संभाला है दुख ही दुख पाया और आज फिर हमसे दुख मांगती हो। कह दिया कुंती बुआ ने, गोविंद जब जब जीवन में सुख आया तब तब हमने तुमको अपने से दूर पाया और जब जब दुख आया तब तब हमने आपको अपने करीब पाया। अब आप ही बताइए सुख का क्या करें? जिस सुख में कृष्ण हमसे दूर है उस सुख का क्या करेंगे? अरे लाख गुना अच्छा दुख है, कम से कम आप तो करीब हो। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो राम हृदय से जाए, ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए। बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें सुख नहीं, हमें दुख चाहिए। जानते हैं दुख में ज्यादा स्मरण होता है भगवान का, इसलिए दुख जरूरी है। भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें सुख में रखो या दुख में रखो, लेकिन हम आपका स्मरण करते रहें, बस इतनी कृपा बनाए रखना, इतनी कृपा बनी रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस प्रार्थना है, एक छोटी सी निवेदन है। कुंती बुआ तो कहती हैं अब तो हमें दुख ही चाहिए। मैया जी कुंती बुआ दुख क्यों मांगती हैं? कन्हैया ने बोला दुख ही पाया, लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आप पर आग लगा दी, आपकी बेटी का तिरस्कार किया, आपको 12 वर्ष के लिए वनवास, 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास के लिए भेज दिया। माँ जब से होश संभाला आपने दुख ही पाया, फिर भी दुख मांगती हो। कन्हैया क्या करूं, अब तो दुख में ही रहने की आदत हो गई, क्योंकि इस दुख में मैं तुझे अपने करीब देखती हूँ। भक्तों सुख के आदि मत बनना, सुख आए तो ज्यादा भजन करना, समृद्धि आए तो और ज्यादा भजन करना। हम उल्टा करते हैं, दुख आता है तो भजन करना शुरू कर देते हैं, सुख आता है अब तो सुखी हो गए ना। ज्यादा सुख है ज्यादा भजन करो, क्योंकि उसकी ज्यादा कृपा हुई तो ज्यादा भजन। और रही सुख दुख की बात तो संसार का नाम ही दुखालय है, यहाँ दुख तो सबको आते हैं मैया जी। संसार एक नदिया है, एक किनारा सुख है एक किनारा दुख है, तो सुख में रहो या दुख में रहो भगवान का भजन करते रहो। ये मत कहो कि अब दुख आया अब हम भजन नहीं। अरे भगवान, मेरी माँ भगवान से प्रेम करो तो भगवान से प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो, क्योंकि स्वार्थ होगा तो आपको नास्तिक बना देगा। भक्ति में यदि स्वार्थ प्रवेश किया तो आप तुरंत नास्तिक बन जाएंगे। उदाहरण से समझिए, एक मैया दिल्ली की वैष्णव देवी गई, वैष्णव देवी हे वैष्णव देवी माँ, ओ माँ हमारा बेटा बीमार है, बड़ी कृपा करो माँ, बड़ी कृपा करो बेटा।
लो भैया वैष्णो देवी गई चल करके, माँ वैष्णव ने कृपा की, बेटा स्वस्थ हो गया। वाह, वो बड़ी चमत्कारी वैष्णव देवी, सब जाया करो, वैष्णो देवी बड़ी चमत्कारी है। अगले साल फिर बेटा बीमार पड़ा, फिर चलो सीधा वैष्णो देवी, चलो चलो। वो वैष्णो देवी पहुंची, माँ माँ बेटा फिर बीमार पड़ा, लौट के आई तब तक बेटा सीताराम। अरे क्या धरा वैष्णव देवी में, कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें, कुछ नहीं रखा वैष्णव देवी में। क्या किया, बेटा चला गया हमारा, गए तो थे वैष्णो देवी के पास, लो अब नहीं करेंगे पूजा पाठ, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई मंदिर नहीं। क्या किया, लो भैया बन गए ना नास्तिक। क्यों बन गए, क्योंकि आपकी भक्ति में स्वार्थ था, आप भगवान से अपना काम बनवाना चाहते थे। ये क्यों नहीं सोचते थे कि तेरा बेटा तो उसी दिन मरने वाला था जब तू पहली बार गई, तेरे आस्था के कारण वैष्णो देवी ने कम से कम साल भर और तेरे को तेरा बेटा दे दिया, जो दिया उसका एहसान नहीं है। लो भैया पूजा पाठ बंद। कई लोग मिलेंगे आपको जो ये कहेंगे हम मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, पहले जाते थे आजकल नहीं जाते, क्योंकि पहले भगवान जब तक हमारा स्वार्थ सिद्ध करते थे जाते थे, जब तक भगवान हमारी मुरादें पूरी करते थे हम बहुत जाते, बहुत बढ़िया राधा कृष्ण बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, जाओ खूब देंगे भगवान झोली भर भर के, जब तक दिया बढ़िया, हाँ, और नहीं दिया लो भी अच्छा नहीं है भगवान, ठीक नहीं। तो भक्ति में स्वार्थ ना हो, याद रखिएगा, निष्कपट निस्वार्थ भक्ति हो। मीरा क्या चाहती थी कृष्ण से, कृष्ण से कुछ नहीं चाहती थी, बल्कि कृष्ण को ही चाहती थी। हा? सच्ची पत्नी कौन है, एक पत्नी वो है जो पति से चाहती है। क्या चाहती है, मेरा पति मुझे सोना दे, मेरा पति मुझे बंगला दे, मेरा पति मुझे मेरे जन्मदिन में, मेरी सालगिरह में ये गिफ्ट करे, वो फलाना दे। पत्नी चाहती है। एक पत्नी है जो पति से चाहती है और एक पत्नी है जो पति को चाहती है। कौन सी अच्छी है, पति से चाहने वाली कि पति को चाहने वाली। एक बेटा है जो माँ से चाहता है, एक बेटा है जो माँ को चाहता है, कौन सा बढ़िया है। एक भक्त है जो भगवान से चाहता है, एक भक्त है जो भगवान को चाहता है। आप कौन से वाले हो देख लेना। भगवान को चाहना और भगवान से चाहना अंतर है, अंतर है, आपको दिखाई पड़ रहा है, बहुत अंतर है। तो भगवान को चाहने वाली कौन थी, मीरा थी, नरसिंह मेहता थे, तुलसीदास से, कबीरदास जी, रैदास भक्त, तमाम गुरु नानक देव आदि आदि तमाम भक्त भगवान को चाहने वाले। और आजकल अधिकांश भगवान से चाहते, तुमको हमारा काम बनाओ बस। ये थर्ड क्वालिटी की भक्ति है। ये कोई भक्ति है, भगवान से भी अपना काम बनवाते, इतना स्वार्थी हो गए इंसान ना। मंदिर जाया करो भगवान के, लेकिन निष्काम होकर जाया करो, कोई कामना नहीं। वो भी सोचता होगा भिखमंगों की भीड़ लगी रहती है, जब देखो तब मांगना, जब देखो तब मांगना। मांगने मत जाओ, जाओ दर्शन करो। आज हम भगवान का दर्शन करने आए, कोई कामना नहीं। जिस दिन निष्काम होकर दर्शन करने जाओगे उस दिन सारी कामनाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी, और जिस दिन कामना लेकर जाएंगे देख लेगा स्वार्थी है, जितना पुण्य उतना फल देके विदा कर देगा। 100 रुपए का काम किया है, 1 घंटे काम किया, 1 घंटे की मजदूरी ये रखो। 16 सोमवार का व्रत किया, 16 सोमवार का हिसाब किताब पकड़ो जाओ। एक मैया जी सावन में 16 सोमवार रहती थी, 16 सोमवार रही, 17वीं सोमवार को हिसाब लेने पहुंच गई। शंकर जी वो बहू को बेटा हुआ नहीं, आपके 16 सोमवार पूरे हो गए। अच्छा तो 16 सोमवार का कितना बजट हुआ, इतना हुआ, हिसाब किताब करके चल, एक बेटा दिया, ले ये तेरे व्रत का हिसाब है, मजदूरी है ये। मैं अगर मांगू तुझे तुम ना देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। ये मजदूरी है। मैंने मंगलवार का व्रत किया, हनुमान जी से ये मांग लिया, अरे ये मजदूरी क्यों करते हो। मैंने भगवान की आरती उतारी, मैंने व्रत रखा एकादशी का, द्वादशी को पहुंच गए, प्रभु एकादशी का हिसाब नहीं हुआ, अपना भी बाकी है, करो। ये मजदूरी है भाई, इसको पूजा नहीं कहते। हाँ हाँ भगवान इच्छाएं पूरी करते हैं, आपको मांगना है तो मांगिए, देता है वो, लेकिन उच्च कोटि की भक्ति, उस आनंद तक पहुंचना है तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा आपको। मीरा की कोटि की भक्ति करना है तो इस स्वार्थ के दलदल से ऊपर आइए, और फिर देखिए वो आनंद की अनुभूति होगी कि सोना चांदी वालों को क्या आनंद होगा, जो आनंद आपको मिलेगा। लेकिन ये आनंद तो आनंद है, अनुभव है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भक्तों कुंती बुआ ने दुख मांगा
और भगवान ने कहा बुआ मैं दुख कहाँ से लाऊं, मुझको ही तू ले ले। अपने आप को समर्पित कर दिया। जो भगवान से कुछ नहीं मांगता ना, भगवान उसके लिए सब कुछ लुटा देते। भक्ति तो ऐसी है। एक भक्त था, वो रात को सोता था ना, तो उसे सपने में भगवान आते थे, और दिन में श्री कुंती बुआ ने दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे। 52 दिन हो गए थे, 52 दिन से बाणों की सैया पर लेटे। आज भगवान पितामह पांडवों को लेकर पहुंच गए। पितामह से कहा पितामह इन्हें ज्ञान दो, और पितामह ज्ञान देने लगे। पितामह कह रहे हैं बुरा मत देखना, बुरा मत सुनना। द्रौपदी को हंसी आ गई। भरी सभा में मेरी लाज लुट रही थी, आपने देखा था, और मेरे पतियों को उपदेश कर रहे हो बुरा मत देखना। यदि ये ज्ञान आपको था तो मेरी रक्षा क्यों नहीं की आपने। पितामह की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, केवल इन आंखों से तीरे चीर को खींचते हुए देखा है, यही मैंने अपराध किया है, यही अपराध किया है। याद रखना भक्तों, पापों का दंड तो पितामह जैसों को मिला है, पापों का दंड तो पितामह जैसों को मिला है, हमें और आपको क्यों नहीं मिलेगा। इसलिए सावधानी से कर्म किया करो, कोई अपराध ना हो, कोई त्रुटि ना हो, कोई पाप ना हो। पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। जानते हैं अपराध क्या किया है? द्रौपदी की साड़ी को खींचते हुए देखा है, बस यही अपराध किया है पितामह ने। सामर्थ्यता थी, चाहते तो दुशासन को दंड दे सकते थे, केस पकड़ करके दुशासन को और ले जाकर के सभा के बीच में फेंक सकते थे, लेकिन पितामह ने चुप्पी साध ली। बल था, एक आवाज लगा देते तो दुशासन की क्या हिम्मत थी कि वो द्रौपदी को स्पर्श कर लेता। लेकिन चुपचाप सामर्थ्यता होकर भी जब हम चुप रहते हैं, तब द्रौपदी जैसी बेटियों की इज्जत लुटती है। गांधारी जैसी माएं अपने आंख में जब पट्टी लगा लेती हैं, तब महाभारत जैसे युद्ध का जन्म होता है। गांधारी ने आंखों में पट्टी ना लगाई होती तो महाभारत कभी ना होता। जुआ ना खेला जाता सभा में तो महाभारत कभी नहीं होता। द्रौपदी का अपमान ना किया होता सभा में तो महाभारत कभी ना होता। अरे पितामह ने चुप्पी तोड़ दी होती तो महाभारत कभी ना होता। पर हानि तो होके रहे। चुपचाप पितामह, बाणों की सैया मिली इस अपराध से। इनसे अच्छा तो जटायु था, कम से कम बोला तो सही। रावण सीता को चुरा कर ले जा रहा था। जटायु ने क्या किया है? रावण खड़ा हो जा, मेरी बेटी को तूने स्पर्श किया, तेरे दोनों हाथ काट दूंगा। चले गए जटायु और पंख का जो प्रहार किया, रावण धराशायी हो गया। सीता को बचाया जटायु ने। बाद में रावण को होश आया और जटायु ने रावण ने जटायु के दोनों पंख कृपाण से काट दिए। राम राम कहता हुआ जटायु जमीन में आकर गिर पड़ा। जमीन में गिर पड़ा, जटायु मर गए, अलग सब्जेक्ट है, लेकिन कम से कम नारी की रक्षा के लिए आवाज तो लगाई। पितामह की तरह चुप्पी साध कर तो नहीं बैठे। कम से कम ये सबक तो बने हमारे लिए। जटायु हमारे लिए उदाहरण है, हमारे लिए सबक है कि चुपचाप बैठने से अच्छा है धर्म की रक्षा करो। जटायु गिर पड़े नीचे। किसी ने जटायु से कहा, जटायु अभी तक तो तेरे पंख थे, तू राम के पास चला जाता, अब तो पंख नहीं है, तू राम के पास कैसे जाएगा? जटायु ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले जब पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख ही नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। कितना विश्वास है। जिम्मेदारी अब उनकी है। निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। जिसका बल है उसके भगवान नहीं, जो निर्बल हो चुका उसके भगवान। भक्तों, पितामह का अंतिम संस्कार किया, उनके प्राण निकले हैं, अंतिम संस्कार हुआ। भगवान अब द्वारिका गए हैं, स्वागत हुआ है। यहाँ विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को ज्ञान दिया। वाह धृतराष्ट्र वाह, जिन पांडवों को मारना तुम चाहते थे, आज उन्हीं का दिया हुआ टुकड़ा खा रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? निकलो घर से। अच्छा, भीम भैया, महाभारत में लिखा है कि भीम ना धृतराष्ट्र को रोटी फेंक करके देता था, ए बुड्ढे खा ले, क्योंकि ये वही है ना जो बोला था क्या भीम तुझे एक बार गले से लगाऊं। तब भगवान समझ गए थे इसकी कूटनीति।
और लोहे का पुतला दिया था, लोहे का पुतला लगाया था, हृदय से चूर चूर कर दिया था। इतने पहलवान थे धृतराष्ट्र जी। सोचा कि इसने मेरे 100 बच्चों को मारा, हम इसको तो कम से कम मार डालूं। अभी भी धृतराष्ट्र आंखों से अंधे नहीं थे, बुद्धि से, ज्ञान वैराग्य से भी अंधे हो चुके थे, स्वार्थ में अंधे हो चुके थे। आपको क्या लगता है, आप लोगों की आंखें हैं कि नहीं है? है? ऐसा नहीं है कि जिनकी आंखें फूटी हैं उनको अंधा कहते हैं ना। 2-2 आंखें जिनकी हैं सही सलामत, उन्हें भी अंधा कहते हैं। कामांध स्त्री के प्रेम में जो बेटे माता पिता की सेवा नहीं करते, पत्नी का कहना मानते हैं, वो अंधे ही तो हैं, कामांध हैं। पत्नी के सारों पर नाच रहे हैं, मम्मी पापा की सेवा नहीं करते हैं, ये अंधे ही तो हैं। क्या कहेंगे, आंख वाला कहेंगे? वाह, ये अंधे हैं, कामांध हैं, नारी के प्यार में पागल हैं, ये अंधे हैं। और एक अंधा और है, क्रोधांध। कहते हैं जब क्रोध आता है ना तो व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। जब लोभ आता है तो व्यक्ति, हाँ, जब बंटवारा होता है 2 भाइयों का तो क्या क्या मिल जाए लड़ बैठते हैं, फिर वो अंधे हो गए, ना भाई देख रहे हैं ना पिता देख रहे हैं, लड़ाई चालू। ये अंधे ही तो हैं, ये अंधे हैं। इनसे अच्छे तो सूरदास जी थे, जिनकी ये थे ही नहीं। सूरदास जी रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे वृंदावन। किसी ने कहा आपकी तो आंखें फूटी हैं, आप क्यों आते हैं दर्शन करने के लिए? तब क्या जवाब दिया था सूरदास जी ने, भैया मेरी आंखें फूटी हैं, बिहारी जी की आंखें थोड़ी ही फूटी हैं, मैं अंधा हूँ, मेरा बिहारी जी थोड़ी अंधा है, और मैं उसे देख भी कहाँ पाता हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो जिनकी आंखें हैं क्या ये देख पा रहे हैं? क्या आपको भगवान नजर आ रहे हैं? आपको भी पत्थर नजर आ रहा है, आपको भी बीवी बच्चे पैसा नजर आ रहा है, तो ये आंख होते हुए भी अंधे हैं। और सूरदास जी बिना आंख के भी आंख वाले थे। देख लो कितना अंतर है। कौन सी आंख चाहिए? ये आंख नहीं, यहाँ जो आंखें हैं ज्ञान और वैराग्य की आंख, भक्ति की आंख, जब तक ये नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक ईश्वर का साक्षात्कार असंभव है। इन आंखों से, चर्म चक्षुओं से, ये चर्म चक्षु हैं, ये दिव्य चक्षु हैं, इनका खुलना जरूरी है। ज्ञान वैराग्य भक्ति, भक्तो पितामह का संस्कार है। धृतराष्ट्र गांधारी इतने जो ज्ञान विदुर जी ने दिया उसी को कहते हैं विदुर नीति। अंत में वो हरिद्वार गए, अनशन करके प्राण त्यागे दोनों, धृतराष्ट्र और गांधारी ने। और परीक्षित का जन्म हुआ तो भगवान परीक्षित से मिलने आए, परीक्षित राजा बन गए। परीक्षित को अब राजा बना करके जब भगवान पूरी लीला करके 125 वर्ष की लीला करके चले गए स्वर्ग की ओर, अपने परम धाम की ओर, तब 5 पांडव स्वर्ग आरोहण के लिए चले। तब परीक्षित का शासन था। एक दिन परीक्षित अपने जंगल में जाकर देखते हैं तो एक गाय एक बछड़ा दोनों परेशान थे। एक काला सा व्यक्ति लात मार रहा था, लाठी मार रहा था। परीक्षित ने कहा मेरी प्रजा को कौन है ये मारने वाला, यहाँ आओ, क्यों मार रहे हो गाय को और बछड़े को? कलयुग बोला मैं कलयुग हूँ, जहाँ ये गाय होती है मुझे रहने नहीं देती, बछड़ा होता है मुझे रहने नहीं देता, इसलिए मार मार के इसे भगा रहा हूँ, है ना। जहाँ गाय होती है ना वहाँ कलयुग नहीं होता, इसलिए गाय की पूजा करना, गाय की सेवा करना, गौशाला में जाया करो, चारा डाला करो, नहीं तो कलयुग दबोच लेगा, नाश कर देगा कलयुग। राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, अभी तुझे मारूंगा, तूने गाय पर अत्याचार क्यों किया? कलयुग चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं बड़ा अपराधी हूँ, पर मुझ में एक अच्छाई है, 1000 बुराइयां हैं पर एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है? कलयुग